हाय, वेलकम टू SW बाय आकांक्षा। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि डाटा एंट्री कैसे की जाती है। मोस्टली आप कहीं भी जॉब के लिए जाते होंगे तो आपसे ये जरूर पूछा जाता होगा कि डाटा एंट्री आपको आती है, डाटा क्लीनिंग करने आता है, डाटा फॉर्मेटिंग करने आती है या नहीं, आपको एक्सेल आता है या नहीं। तो अगर आपको ये सारी चीजें नहीं आती है और आप किसी भी कंपनी में, कहीं भी ऑफिस में एज एन डाटा एंट्री ऑपरेटर अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आज की क्लास अटेंड करने के बाद आप कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हमारे पास यहाँ पे एक रॉ डाटा है। अगर आप किसी कंपनी में या कहीं भी जॉब कर रहे हो तो आपको इस तरीके से यहाँ पे रॉ डाटा प्रोवाइड किया जाता है कि इस डाटा को देख के आपको एक्सेल के अंदर या किसी अदर एंट्री टूल्स के अंदर इन सभी की एंट्री करनी है या डाटा क्लीनिंग करनी है, डाटा फॉर्मेटिंग करनी है। तो इसके लिए हम पहले अपने एक्सेल पे आते हैं। तो स्टार्ट बटन पे आके हम यहाँ पे टाइप करेंगे एक्सेल एंड इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं हमारे पास एक्सेल ओपन हो जाता है और यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है ब्लैंक वर्कबुक। जैसे ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक्सेल की इंटरफेस ओपन हो जाएगी। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये सारे हमारे पास यहाँ पे टैब हैं। इनके नीचे जितने भी ऑप्शंस होते हैं इन सभी को हम रिबन्स या फीचर्स बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास कॉलम्स मिल जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास रोज मिल जाती हैं, रो नंबर 1, रो नंबर 2, इस तरीके से। तो एंट्री करने से पहले सबसे पहले हमें अपने डाटा को देखना है कि डाटा में हमारी मेन हेडिंग क्या है। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे इस डाटा में हेडिंग क्या है, एम्प्लॉय नंबर, जोन, एम्प्लॉय नेम, फादर नेम, एम्प्लॉय पोस्ट, डिपार्टमेंट, बेसिक सैलरी, कमीशन, नेट सैलरी। ये जो ऊपर वाली फर्स्ट रो है ये हमारी हेडिंग है। तो एक्सेल के अंदर आके हमें इसी तरीके से यहाँ पे हेडिंग अपनी टाइप करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया एम्प्लॉयज़ कोड। नेक्स्ट सेल में साइड वाले में जाने के लिए आप टैब की प्रेस करोगे। यहाँ पे हमने टाइप किया एम्प्लॉयज़ नेम। नेक्स्ट में यहाँ पे हमने टाइप किया फादर्स नेम। इसके बाद हमने यहाँ पे टाइप किया इनकी पोस्ट, टैब की। देन यहाँ पे टाइप किया हमने डिपार्टमेंट, बेसिक सैलरी, यहाँ पे टाइप किया बेसिक सैलरी, टैब की। और यहाँ पे हमने कमीशन लिया, कमीशन। एंड इसके बाद हमने नेक्स्ट सेल में यहाँ पे लिया है नेट सैलरी, यहाँ पे टाइप करके नेट सैलरी। अब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो अपने शीट में यहाँ पे हमारे पास कॉलम से डाटा हमारा बाहर जा रहा है, पूरा प्रॉपर हमारे यहाँ पे हेडिंग नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से होता है। तो आपके पास यहाँ पे 2-3 ऑप्शंस होते हैं कि आप यहाँ पे अपने कॉलम को एडजस्ट कर सकते हो। पहला तो ऑप्शन मैनुअली अगर एडजस्ट करना है तो आप जैसे देख सकते हो A, B, C इनके बीच में जो लाइनिंग्स है आप यहाँ पे अपने कर्सर को रखे और डबल क्लिक करो, आपके कॉलम इस तरीके से एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा क्या तरीका है कि आप अपने इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करो, यहाँ पे ए पे क्लिक करके इस तरीके से आपने अपने पूरे टेबल को सिलेक्ट किया। इसके बाद होम टैब में आपको जाना है फॉर्मेट पे। अब फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपके पास ऑटो फिट कॉलम विड्थ। इस पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, कंटेंट के अकॉर्डिंग आपकी कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। तो आप बस इस पे क्लिक करो, देखो आपके सभी कॉलम की विड्थ कंटेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो चुकी है। इसके बाद आपको यहाँ पे जैसे डाटा टाइप करना है तो अपने डाटा में आते हैं। आप देख सकते हैं एम्प्लॉयज़ नंबर, एम्प्लॉय कोड में यहाँ पे कोड दे रखे हैं एम्प्लॉयज़ के 101, 102। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो ये सारे यहाँ पे सीरियल नंबर में। तो अगर सीरियल नंबर में तो आपको यहाँ पे टाइप करने की ज़रूरत नहीं है एक एक करके। आप जस्ट यहाँ पे टाइप करो 101, यहाँ पे हमने टाइप किया 102। अब क्या करना है, आपको माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके इन दोनों को सिलेक्ट करना है। और ये डाटा कहाँ तक है हमारा, हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये डाटा है 117 तक। तो अब इसमें आके यहाँ पे कॉर्नर पे कर्सर रख के आपको 117 तक यहाँ पे इस तरीके से ड्रैग करना है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयज़ नेम, फादर नेम, पोस्ट, डिपार्टमेंट, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। तो आप नॉर्मली यहाँ पे चीज़ें टाइप करके डाटा एक एक करके आप यहाँ पे टाइप करके फिल कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे हमने इस तरीके से लिया, आपको यहाँ पे सारा ही डाटा फिल करना है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे डाटा टाइप किया तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके देखो कॉलम के जो वेट है वो दोबारा यहाँ पे कम हो गए और आपका डाटा सेल से बाहर जा रहा है और दिख भी नहीं रहा प्रॉपर तरीके से। तो इस केस में वही ऑप्शन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि पूरे डाटा को, पूरे टेबल को हम इस तरीके से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगेन हम जाएंगे अपने फॉर्मेट पे और यहाँ पे क्या ऑप्शन अप्लाई करेंगे, ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ये तो आपको बताया था, लेकिन अगर आपको शॉर्टकट से करना है तो आप अपने पूरे टेबल को सेलेक्ट करो इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है ऑल्ट एच। ऑल्ट एच के बाद आपको प्रेस करना है ओ और यहाँ पे नेक्स्ट ऑल्ट एच ओ और आई प्रेस करना है। तो इससे देखो आपके कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गई।
पहला तो तरीका मैंने आपको बताया, बस होम टैब में जाके फॉर्मेट पे जाके यहाँ से आप क्लिक कर दो, एडजस्ट हो जाएगा। और शॉर्टकट की भी बता दी, Alt+H+O+I, तो आपकी यहाँ पे कॉलम ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे डाटा हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे यहाँ पे हो गए हमारे फादर नेम, अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बेसिक सैलरी है, कमीशन है, यहाँ पे नेट सैलरी अगर आपको खोल दिया जाए कि आप नेट सैलरी यहाँ पे कैलकुलेट करो, तो उस केस में आप यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा सकते हो। कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन। ठीक है, इसके बाद जो भी आपको यहाँ पे ऐड करना है उन दोनों को आप माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके इस तरीके से सेलेक्ट करो, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो यहाँ पे आपकी बेसिक सैलरी एंड कमीशन ऐड होकर यहाँ पे आपकी नेट सैलरी आ जाएगी। अब बाकी के सेल में भी इसी तरीके से सम करना है, तो आपको हर एक सेल में जाके फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप बस यहाँ पे कॉर्नर पे कर्सर रखो, माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करो नीचे की और अपने माउस को ड्रैग करो, बाकी के सेल्स में भी आपके यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएंगे। तो ये हमारी यहाँ पे टेबल बन के रेडी हो गई है। तो ये था कि आप एंट्री किस तरीके आपके यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएंगे। तो ये हमारी यहाँ पे टेबल बन के रेडी हो गई है। तो ये था कि आप एंट्री किस तरीके से कर सकते हो डाटा देख के, अपने रॉ डाटा को बस यहाँ पे देखते जाओ और एक्सेल के अंदर आके आप यहाँ पे जस्ट टाइप करते जाओ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आता है, इसमें आते हैं कि डाटा की फॉर्मेटिंग कैसे करें। डाटा की एंट्री तो कोई भी कर सकता है, देख देख के आप एंट्री कर सकते हो, बट इनकी फॉर्मेटिंग कैसे करें, डिज़ाइनर कैसे बनाएं। तो इस केस में देखो, पहले तो हमारे डाटा में यहाँ पे हेडिंग होनी चाहिए। तो हेडिंग के लिए आप क्या करो, हेडिंग लिखने के लिए हमें यहाँ पे और भी ऊपर ब्लैंक रोज चाहिए। तो ब्लैंक रोज अगर यहाँ पे इंसर्ट करें तो आप यहाँ पे 1 पे क्लिक करो, लेफ्ट क्लिक एंड देन राइट क्लिक करके माउस से आप यहाँ पे देखो इंसर्ट का ऑप्शन है, इंसर्ट पे क्लिक करो, देखो एक ब्लैंक रो आ जाएगी। एक और चाहिए तो आप अगेन क्लिक करो, राइट क्लिक और इंसर्ट, एक और ब्लैंक रोज आ गई। अब आप क्या करो, इन दोनों ही रोज को इस तरीके से सिलेक्ट करो और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है मर्ज एंड सेंटर, इस पे क्लिक कर दो, देखो ये पूरी रोज आपकी मर्ज हो गई है। अब इसमें जो भी आपको लिखनी है हेडिंग, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एम्प्लॉयज डाटा, तो इस तरीके से आप यहाँ पे हेडिंग लिख सकते हो। हेडिंग की साइज इंक्रीज करनी है तो बस इसी पे कर्सर रखो, यहाँ पे आप इसे बोल्ड भी कर सकते हो और यहाँ से आप इसकी साइज़ इंक्रीज कर सकते हो, जो भी साइज़ आपको चाहिए, 26, 28, इस तरीके से आप साइज़ इंक्रीज कर सकते हो इसकी। अगर यहाँ पे इसकी यहाँ पे फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है तो आप यहाँ पर आओ, कैलिबरी, यहाँ से इसकी फॉन्ट के स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हो, जो भी चाहिए स्टाइल चेंज हो जाएगी। ठीक है, पूरे डाटा को अगर आप बोल्ड करना चाहते हो इसे सेलेक्ट करो और यहाँ पे बोल्ड कर सकते हो, आप देखो बोल्ड हो गया। स्टाइल अगर चेंज करनी है पूरे डाटा के तो आप स्टाइल भी यहाँ से चेंज कर सकते हो, देखो पूरी ही स्टाइल आपकी चेंज हो गई है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको लगानी है बॉर्डर, पूरे टेबल में ही आपको बॉर्डर लगानी है डाटा में। तो आप पूरे से इस तरीके से सेलेक्ट करो और यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है आपके पास बॉर्डर का, इस पे आओ, तो यहाँ से हम ले लेंगे ऑल बॉर्डर्स। तो इससे देखो पूरे ही आपके टेबल में इस तरीके से बॉर्डर लग जाएगी। बाहर के साइड में आपको थिक बॉर्डर चाहिए तो अगेन सेलेक्ट करो और यहाँ पे आके आप सेलेक्ट कर लो थिक आउटसाइड बॉर्डर, तो देखो आउटसाइड में यहाँ पे थिक बॉर्डर लग जाएगी। जो आपने हेडिंग लिखी है, अंडरलाइन लगाना है इस हेडिंग में, तो बस इस पर क्लिक करो और यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है अंडरलाइन का, देखो इसमें आपकी अंडरलाइन लग जाएगी। इसके अलावा पूरे टेबल को आपने इस तरीके से सिलेक्ट किया। अगर इसमें आपको कुछ कलर फॉर्मेटिंग वगैरह करनी है, डिज़ाइनर करना है, तो बस आप इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करो और इंसर्ट टैब पे जाके यहाँ पे मिल जाता है टेबल। अभी तो देखो सिंपली आपने डाटा यहाँ पे टाइप किया है, अगर आप इसे टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हो प्रॉपर, तो आप इस टेबल पे क्लिक करो इंसर्ट टैब पे आके और यहाँ पे जस्ट आपको ओके करना और ये पूरा ही डाटा आपका देखो इस तरीके से टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे, हम कंट्रोल जेड करते हैं, एक स्टेप पीछे जाते हैं। अगर सिंपल रखना है तो आप इस पूरे टेबल को यहाँ पे सिंपल भी रख सकते हो, या फिर आपने इसे सेलेक्ट किया इस तरीके से। यहाँ पे भी आपके पास फॉर्मेट एज टेबल का ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ पर आओ एंड जो भी आपको कलर फॉर्मेटिंग सही लग रही है उस पर क्लिक करो एंड ओके करो, वो आपका इस तरीके से यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो दो ऑप्शन है, या तो फिर आप पूरे टेबल को सिलेक्ट करो, इंसर्ट में जाके टेबल में कन्वर्ट कर दो तो भी आपकी ये फॉर्मेटिंग आ जाएगी, या फिर बस टेबल को सिलेक्ट करो और इंसर्ट में आके यहाँ से होम टैब पे आके यहाँ से आप फॉर्मेट एज टेबल पे आके जो भी कलर
कॉम्बिनेशन आपको सही लग रही है उस पर क्लिक करो, वो आपका उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये थी कि आप फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई और भी कलर करना है तो आप वो भी यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल पे आके चेंज कर सकते हो। अगर किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ के डाटा को हाईलाइट करना है तो आप उसे सेलेक्ट करो। अगर सिर्फ उसे यहाँ पे उसके सेल को स्टाइल करना है तो यहाँ पे सेल स्टाइल का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से जो भी आप स्टाइल करना चाहते हो, हाईलाइट करना चाहते हो, उसके डाटा को इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हो। तो ये था आपका कि आप यहाँ पे डाटा एंट्री कैसे कर सकते हो, डाटा एंट्री कैसे करना है, या फिर कॉलम एडजस्ट करनी है तो कॉलम एडजस्ट कैसे कर सकते हो, हेडिंग लिखनी है तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा रॉ कैसे इंसर्ट कर सकते हो, हेडिंग को आप यहाँ पे डिज़ाइनर कैसे बना सकते हो, बोल्ड कैसे करना है, इटैलिक कैसे करना है, अंडरलाइन कैसे लगानी है, और जो भी आपने लिखा है फॉन्ट यहाँ पे उसकी स्टाइल कैसे चेंज करनी है, या फिर बॉर्डर कैसे लगाना है अपने डाटा में, वो सारी चीज़ें हमने देख ली। इसके अलावा आपके जो डाटा है यहाँ पे उसमें प्रॉपर थीम कलर कैसे सेट करना है पूरे टेबल में, वो हमने देख लिया फॉर्मेट एज टेबल एंड सेल स्टाइल से। इसके बाद ऑप्शन आता है, अगर मैंने आपको कॉलम एडजस्ट करना तो बता दिया, आप या तो डबल क्लिक करो या तो अपने डाटा को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे फॉर्मेट पे जाके कर सकते हो। लेकिन अगर रोज़ की जो आपकी ये हाइट है वो अगर यहाँ पे एडजस्ट करें तो वो कैसे करोगे। जैसे यहाँ पे राजकुमार है, इसकी जो रॉ की हाइट है देखो इतनी ज़्यादा अगर हमने यहाँ पे कर दी है, यहाँ पे तीनों इसकी हाइट भी यहाँ पे रॉ की ज़्यादा है, अगर इनकी हाइट को एडजस्ट करना है तो वो भी आप वहाँ से कर सकते हो। आपने बस अपने पूरे डाटा को इस तरीके से सेलेक्ट किया, या फिर इस तरीके से आप बस अपने इतने डाटा को सेलेक्ट करो, अगेन फॉर्मेट पे जाओ और यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑटो फिट रॉ हाइट। जैसे इस पर क्लिक करोगे आपके डाटा के कंटेंट के अकॉर्डिंग उनकी रॉ की जो हाइट है वो एडजस्ट हो जाएगी। देखो इस तरीके से एडजस्ट हो गई क्लिक करते, या तो इसकी शॉर्टकट की भी होती है आपके। देखो अभी जैसे रॉ की हाइट ये है, अगर शॉर्टकट से करना है तो ऑल्ट एच ओ और यहाँ पे देन आपको टाइप करना है ए, ऑल्ट एच ओ ए। तो देखो आपकी रॉ की हाइट ऑटोमेटिक यहाँ पे एडजस्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप अपने डाटा को यहाँ पे एंट्री कर सकते हो उनकी, एंड फॉर्मेटिंग कर सकते हो। मान लो आपका ये डाटा है, अब आपको इसे क्लीन करना है, जो भी यहाँ पे कलर फॉर्मेटिंग ये सब नहीं करना, तो आप इस पूरे डाटा को यहाँ पे सेलेक्ट करो और यहाँ पे आपके पास मिल जाता है क्लियर का ऑप्शन। क्लियर पे आओ और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा क्लियर फॉर्मेट। अगर कंटेंट क्लियर करना है, सब कुछ डिलीट करना है तो आप क्लियर ऑल करो, बट हमें जो इसके ऊपर में फॉर्मेटिंग की है वो डिलीट करनी है तो आप क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करो। देखो पूरा ही फॉर्मेट यहाँ से डिलीट हो गया और आपका टेबल बिल्कुल यहाँ पे सिंपल हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने डाटा में की हुई फॉर्मेटिंग को क्लियर कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो अपने डाटा को एडजस्ट कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो, डाटा की एंट्री कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कहीं भी अगर आपको डाटा एंट्री का काम दिया जा रहा है तो इस तरीके से आप अपने काम को बहुत ईजिली कर सकते हो। डाटा एंट्री का काम ऐसा कुछ बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं होता, बस आपको अपने रॉ डाटा को देखना है और यहाँ पे एंट्री करनी है। एंट्री करने के बाद जो भी आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है कि कॉलम की यहाँ पे हाइट विड्थ को यहाँ पे एडजस्ट करना है, रॉ की हाइट वगैरह इंक्रीज करनी है, एडजस्ट करनी है, तो वो सारे काम आप यहाँ पे कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारी ये क्लास कंप्लीट होती है। धन्यवाद।